वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट रीमा झा। आज मैं आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि दहेज क्या होता है, इस पर भारत का कानून क्या है, दहेज का कानूनी अर्थ क्या होता है, लड़के के परिवारजनों को दिया जाने वाला उपहार भी क्या दहेज होता है, लड़के के भविष्य की सहायता भी दहेज होता है क्या, क्या हम इच्छा अनुसार दहेज दे सकते हैं क्या, दहेज के लिए दंड क्या है, दहेज हड़प लेना इसका मतलब क्या होता है, दहेज मृत्यु दंड क्या है। ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शादी के समय पिता की ओर से अपनी बेटी को दिए जाने वाली सामग्री को दहेज माना जाता है और यह व्यवस्था प्राचीन भारत से ही चली आ रही है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत से भाग में दहेज व्यवस्था चलती रही है। सभी जगह में इसका नाम अलग अलग हो सकता है, पर यह व्यवस्था हर समाज में देखने को मिलता है। किसी समय दहेज का अर्थ इतना भयानक और क्रूर नहीं था जितना कि आज के समय में है। दहेज पिता की ओर से दी जाने वाली ऐसी संपत्ति है जिस पर सिर्फ बेटी का अधिकार होता है। वह एक प्रकार से स्त्री धन होता है। पिता स्वयं की इच्छा से ऐसी संपत्ति अपने बेटी को देता था और अपने हैसियत के मुताबिक देता था। ऐसा सभी धर्मों ने स्त्री धन पिता की ओर से बेटी को दिए जाने पर बल दिया है। हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा स्त्री धन दिए जाने की व्यवस्था है और समय के साथ परिस्थितियां बदलती चली गई और दहेज का अर्थ भी बदल गया। दहेज एक भयानक और क्रूर व्यवस्था बन के रह गया जो महिलाओं के लिए समाज में अजगर के रूप में सामने आया। दहेज की मांग लड़के की ओर से मांगी जाने लगी और लड़के के माता पिता शादी की शर्त दहेज के आधार पर तय करने लगे। लड़के के परिवार की ओर से लड़की के परिवार से संपत्ति मांगी जाने लगी। ऐसी संपत्ति सोना, चांदी, रुपया, मकान, जमीन में मांगी जाने लगी। जो दहेज घर गृहस्थी के सामान के रूप में, छोटे मोटे आभूषण के रूप में दिया जाता था, वह अब मकान और जमीन जैसे अचल संपत्ति का रूप लेकर आ गई। लड़के वालों की ओर से ऐसी संपत्ति लड़की के पक्ष से मांगी जाने लगी। समय और बढ़ा और दहेज भयानक बन गया और लड़की के पक्षों से कार जैसी चीज भी दहेज में मांगी जाने लगी। ऐसा दहेज शादी के पूर्व और शादी के बाद भी मांगी जाने लगी। और फ्रेंड्स, जिन लड़कियों को दहेज नहीं दिया जाता था उन लड़कियों को ससुराल में बहुत पीड़ित किया जाने लगा। उनके प्रति मानसिक और शारीरिक क्रूरता बढ़ती गई और ये मामला ऐसे बढ़ते चला गया जिसमें आज भी हमें यह देखने मिलता है कि दहेज की वजह से आज भी आए दिन लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। अगर हत्या नहीं की जाती है तो उस लड़की को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वह लड़की स्वयं आत्महत्या कर लेती है। दहेज का कानूनी अर्थ क्या होता है? फ्रेंड्स, भारत के कानूनों में दहेज का कानूनी अर्थ सबसे पहले दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि दहेज क्या होता है। इस अधिनियम के परिभाषा खंड धारा 2 के अनुसार किसी भी ऐसी मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूति को दहेज माना गया है जो विवाह के समय पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को दी जाती है और जो विवाह के बाद भी दी जा सकती है। दहेज की परिभाषा अत्यंत विस्तृत परिभाषा है। इस परिभाषा के अंतर्गत कोई भी चल अचल संपत्ति जैसे कि मकान, जमीन, रुपया, कार, आभूषण शामिल है। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विवाह की शर्त के रूप में की जाती है तब वह दहेज माना जाता है। यह जरूरी नहीं है कि दहेज लड़की वालों के पक्ष से ही दिया जाता है, बल्कि दहेज की परिभाषा में लड़के के पक्ष भी आते हैं, क्योंकि अनेक मामलों में लड़की पक्ष से भी दहेज की मांग की जाती है। अगर किसी लड़की का विवाह किसी व्यक्ति के साथ करने के आधार पर यह शर्त की जाती है कि उस व्यक्ति के नाम पर कोई संपत्ति रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, तब इसे दहेज की मांग मानी गई है। कोई लड़की भी विवाह की शर्त के आधार पर कोई संपत्ति या प्रतिभूति की मांग लड़के के परिवार से नहीं कर सकती। क्या लड़के के परिवारजनों को दिया जाने वाला उपहार भी दहेज माना गया है? दहेज के परिभाषा के अंतर्गत लड़के के परिवारजनों को दिया जाने वाला उपहार भी शामिल है। अगर लड़की पक्ष द्वारा लड़के के परिवारजनों को उपहार दिया जाता है,
जो कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है, जैसे जमीन, मकान, सोना, चांदी, पैसे से भरा हुआ लिफाफा, ये सारी चीजें दहेज की श्रेणी में आती है। अगर इन्हें दिया जा रहा है तो इन्हें भी दहेज माना जाएगा। अगर इनकी मांग की जा रही है तब दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा। क्या लड़के के भविष्य के लिए कोई सहायता भी दहेज होती है क्या? भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक मामले में फैसला दिया कि लड़के के भविष्य के लिए सुरक्षा की मांग या सहायता मांगना, जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए या फिर उसके बिजनेस के स्थापना के लिए लड़की वालों से आर्थिक मदद मांगना, उनसे सहायता मांगना, दहेज की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई लड़की पक्ष अपनी स्वयं की इच्छा से लड़के के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अगर आर्थिक मदद कर रहा है तो उसे दहेज मांगना नहीं माना जाएगा। इस मामले के बाद काफी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद के प्रकरणों में भारत के उच्चतम न्यायालय को इसे स्पष्ट करना पड़ा। बाद के दहेज संबंधित मामलों में भारत के उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी बेंच द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शादी के पहले या शादी के बाद भी लड़की वालों से लड़के के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अगर कोई आर्थिक मदद मांगी जाती है तो उसे दहेज की श्रेणी में ही रखा जाएगा। क्या इच्छा अनुसार भी नहीं दिया जा सकता दहेज? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किसी भी प्रकार से दहेज लेन देन को ही प्रतिषिद्ध करता है। केवल घर गृहस्थी के कुछ सामान की छूट दी गई है। दहेज उन सामान को नहीं माना जाता है जो साधारण घर गृहस्थी का सामान होता है, परंतु यदि उनकी भी मांग लड़के पक्ष द्वारा की जाती है तब उसे भी दहेज ही माना जाएगा। अगर ऐसी वस्तु लड़की का पिता अपनी स्वयं की इच्छा से देता है तो उसे दहेज नहीं माना जाता है। शादी के शर्त के आधार पर किसी भी प्रकार का लेन देन पैसे का दहेज की श्रेणी में आता है और इसका लेना और देना दोनों प्रकार से अपराध माना गया है। इसका किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी जमीन संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना भी दहेज मांग के अंतर्गत ही आता है। कोई भी पक्षकार एक दूसरे से शादी के शर्त के आधार पर किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाने की मांग नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई लड़के वाले लड़की वालों से कहते हैं कि हमारे बेटे की शादी आपके लड़की से करनी है और उससे पहले आप कोई जगह हमारे बेटे के नाम पे कीजिए, तो इसे भी दहेज ही माना गया है। दहेज के लिए दंड क्या है? फ्रेंड्स, विवाह में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन प्रतिषेध है। इस लेन देन के साथ ही दहेज की मांग करना कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की मांग करता है तो उस व्यक्ति पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होती है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दहेज लेन देन, दहेज की मांग पर 5 वर्ष तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है और यह सजा की अधिकतम अवधि है। दहेज के प्रकरण किसी भी स्तर पर बनाए जा सकते हैं। यह किसी विवाह होने के पूर्व या विवाह होने पर या विवाह होने के बाद किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि दहेज किसी भी स्तर पर मांगा जा सकता है। शादी करने हेतु दहेज की शर्त रखी जा सकती है। शादी के समय दहेज की शर्त रखी जा सकती है या शादी के बाद दहेज नहीं दिए जाने पर मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित किया जा सकता है। दहेज हड़प लेना क्या होता है? फ्रेंड्स, अगर किसी स्त्री को उसके माता पिता द्वारा कुछ उपहार दिए जाते हैं जो उसके निजी गृहस्थी में सहयोगी होते हैं, ऐसे उपहारों को ससुराल पक्ष द्वारा हड़प लिया जाता है, उस पर कब्जा कर लिया जाता है और वापस नहीं लौटाया जाता है। तब इस स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 भी लागू हो जाता है, जिसका संबंध आपराधिक विश्वास भंग से है। दहेज मृत्यु के लिए दंड क्या होता है? फ्रेंड्स, दहेज एक ऐसी अभिशप्त व्यवस्था बन गई है कि इस व्यवस्था ने लड़कियों की जान तक ले ली है। वर्तमान समय में अनेक दहेज मृत्यु देखने मिलती है। इस दहेज मृत्यु का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी स्त्री की मौत अप्राकृतिक तौर से होती है और उसके शादी के 7 साल के भीतर होती है, तब मृत्यु के संबंध में दहेज मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसे अपराध बनाए जाने का कारण ही यह है कि महिला को दहेज के लिए मानसिक रूप से ससुराल पक्ष परेशान करते हैं, दिनों दिन उन्हें मानसिक पीड़ा देते रहते हैं।
महिलाएं भीतर ही भीतर घुटती रहती है और ऐसी घुटन से उनकी मौत तक हो जाती है, या फिर वह स्वतः आत्महत्या कर लेती है, या कोई रोग उन्हें हो जाता है। अनेक मामलों में यह देखने को मिलता है कि महिलाओं को मानसिक रूप से पीड़ित करने पर या पीड़ा देने पर उन्हें टीबी जैसा रोग भी हो जाता है। भीतर ही भीतर घुटकर यह रोग उनका जान तक ले लेती है और इसका प्रमुख कारण दहेज होता है। जब ऐसी किसी स्त्री की मृत्यु होती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है। इस भारतीय दंड संहिता की धारा 304B दहेज मृत्यु के संबंध में आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान करती है। यदि अपराध साबित हो जाता है तो अभियुक्त को आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। आमतौर पर न्यायालय इस प्रकरण में 10 वर्ष तक का कारावास का दंड तो देती ही है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दहेज और दहेज से रिलेटेड सारी बातें समझाने की कोशिश की हूँ। फ्रेंड्स, अगर तो भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडवोकेट रीमा झा।